जब ये काम करोगे नुकसान पाओगे, नुकसान उठाओगे। ये दिल सुथरा है, ये दिल साफ है, इसे गंदा मत होने दे, इसे और साफ कर, इसे और चमकदार बना। ये चमक, ये दमक रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। इसे और नूर वाला बना, ये नूर मेरे रसूल की मोहब्बत है। जैसे कुरान ने हुक्म दिया दोस्ती का दोस्ती कर, जैसे कुरान ने मना किया रुक जा। जैसे रसूलुल्लाह ने हुक्म फरमाया कर दोस्ती, जैसे रसूलुल्लाह ने मना फरमाया रुक जा। नहीं रुकेगा नुकसान उठाएगा, ख्याल कर। आमाल, अफ़आल, शक्ल व सूरत। आमाल, अफ़आल, अमाल के अंदर किसी की मुशाबहत करना, अफ़आल के अंदर काम काज के अंदर किसी की मुशाबहत करना, या शक्ल व सूरत, शक्ल व सूरत कि ये चीज़ मैं पहन रहा हूँ ताकि उन जैसा लगूं, उन जैसा लगूं, किसी की मुशाबहत करना। फरमाया कि जब तू किसी की शक्ल और सूरत को अपनाएगा कल क़यामत के रोज़ तू उसी कौम के साथ खड़ा होगा। आजकल हमारे नौजवान कड़े डालते हैं हाथों में लोहे के, ये एक अलामत है हिंदुओं की, हिंदुओं की अलामत है। ये मना है, ये हराम है। किसी कौम की तशबीह हम क्यों करें? हम मुसलमान हैं, इस्लाम ने हमें एक मियार दिया है, इस्लाम ने एक हमारी शान बयान की है। आजकल अजीब लिबास, अजीब निज़ाम। मेरे करीम नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन तशब्बहा बिकौमी, फरमाया जो कौम किसी की तशबीह करती है फहुवा मिनहुम, फरमाया कल क़यामत के रोज़ वो उसी के साथ होगी, वो उसी के साथ खड़ी होगी। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना तशरीफ़ ले गए। जब वहाँ पहुँचे तो यहूदी 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखते, 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखते। रोज़ा रखना इबादत है, सवाब है, रोज़ा रखना सवाब है। पहले कौमों पे ये रोज़ा फ़र्ज था, रोज़ा रखना सवाब है, गुनाह का काम नहीं। मेरे नबी ने फरमाया यहूदियों रोज़ा क्यों रखते हो? कहा इस दिन हमें फिरऔन से निजात मिली थी, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया मेरे सहाबा आज के बाद तुमने 2 रोजे रखने हैं, 9 और 10 या 10 और 11 का। फरमाया इनकी मुशाबियत ना करो, हालांकि इबादत है रोजा रखना। सरकार फरमाते इनकी मुशाबियत ना करो, 2 रोजे रखो, 9 का, 10 का या 10 का या 11 का साथ 2 रखो। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक रोज सहाबा से फरमाया मेरे सहाबा ये जो यहूदी पगड़ी बांधते हैं ना, पगड़ी, ये टोपी के बगैर बांधते हैं। फरमाया इनकी मुशाबियत नहीं करो, टोपी पे पगड़ी बांधो, मुशाबियत ना हो उनकी, ये टोपी पगड़ी पे बांधो। मेरे रसूल ने फरमाया ना कि पगड़ी टोपी पहनना या ना पहनना कोई गुनाह नहीं है। टोपी के ऊपर बांध ली या बगैर टोपी के बांध ली पगड़ी, कोई गुनाह नहीं है। फरमाया कि टोपी के बगैर यहूदी पगड़ी बांधते हैं, तुम टोपी के ऊपर पगड़ी बांधो, फरमाया उनकी तशबीह ना हो। ये मेरे नबी ने सबक दिया है। अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया वलन तर्दा अन्का
तरदल यहूदु अलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। फरमाया तुम पे यहूदी राजी नहीं हो सकते, तुमसे ईसाई राजी, नसारा राजी नहीं हो सकते। तुम जितना कोशिश कर लो, जितना यारी बना लो, संगत बना लो, तुम जितना दोस्ती कर लो, फरमाया राजी नहीं हो सकते। फरमाया तुम जितना चाहो, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, हम जो कहेंगे वो ही करेंगे। फरमाया नहीं नहीं, ये राजी नहीं हो सकते। ये कब राजी होंगे? रब का कुरान कहते हैं हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। फरमाया फिर तुम दीन इस्लाम से निकल जाओ, उनकी जमात में शामिल हो जाओ, ये फिर तुमसे राजी होंगे। फरमाया बाकी तुम जितना कर लो, ये राजी नहीं हो सकते। दूसरे मकाम पे मेरे रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वलन नसारा। फरमाया ईमान वालों, खिताब फरमाया अहले ईमान को, अहले ईमान को। और रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों ख्याल करना, ये तुम्हारे नहीं हो सकते, ये यहूदी तुम्हारे नहीं हो सकते। हाँ, नसारा और यहूदी आपस के अंदर दुश्मन हैं। यहूदी हजरत पाक ईसा को और आपकी वालदा पाक दामन हजरत पाक मरियम के खिलाफ गलत जुबान इस्तेमाल करते हैं, ये उनके खिलाफ गलत जुबान इस्तेमाल करते हैं। आपस के अंदर तो इनकी दुश्मनी है, पर जब ये दीन इस्लाम के खिलाफ खड़े होते हैं, ये एक हो जाते हैं, ये इकट्ठे हो जाते हैं। इन सब का मकसद है दीन इस्लाम को नुकसान देना, दीन इस्लाम को खत्म करना। सबकी एक ही साजिश है और कुछ नहीं है इनके पल्ले। एक रोज मेरे करीम नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पे जलवागर है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, रो पड़े करीब नबी। मेरे नबी ने फरमाया मेरे सिहाबा, एक ऐसा जमाना आएगा, ये तमाम यहूद और नसारा मुशरिकीन बेईमान इकट्ठे हो जाएंगे। फरमाया ऐसे इकट्ठे होंगे जैसे एक प्लेट पे सब खाने वाले जमा हो जाते हैं। फरमाया सब खाने वाले जैसे इकट्ठे हो जाते हैं। फरमाया प्लेट ऐसे जैसे मेरी उम्मत सामने पड़ी होगी, इधर से भी हमला होगा, मुसलमान सेंटर में इधर से भी हमला होगा, उधर से भी हमला होगा, सब काटने के लिए वो एक हो जाएंगे। कोई गाय की इबादत करने वाला होगा, कोई बुत को मानने वाला होगा, कोई नाउज़ुबिल्लाह हजरत पाक ईसा अला नबीना को अल्लाह का बेटा कहने वाला होगा, कोई हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहने वाला होगा। फरमाए तमाम इकट्ठे हो जाएंगे मैं रसूलुल्लाह की उम्मत को नुकसान देने के लिए, फरमाया मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए। ये फिर हमने आंखों से देखा, ये अफगानिस्तान की जो हालत हुई, यहूद और नसारा तमाम इकट्ठे हो गए, ड्रोन अटैक हुए, तमाम इसराइली भी उसमें शामिल, बरतानिया भी उसमें शामिल, अमेरिका भी उसमें शामिल, तमाम के तमाम उसमें इकट्ठे थे कि किसी तरीके रसूलुल्लाह के गुलामों को ख़त्म किया जाए, रसूलुल्लाह के गुलामों को ख़त्म किया जाए इनको। मेरे करीम नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा ये ताबड़तोड़ हमले करेंगे। फरमाया एक ऐसा ज़माना आएगा अल्लाह दीन इस्लाम को फतह अता फरमाएगा। फरमाया जब मुसलमान इकट्ठे होकर
निकलेंगे। फरमाया इनको काटने के लिए निकलेंगे। फरमाया यहूद और नसारा पत्थरों के पीछे छुपेंगे। पत्थर आवाज देगा, ऐ नबी के कलमा पढ़ने वालों, यहूदी मेरे पीछे छुपा, इसे काट दो। और नबी के कलमा पढ़ने वाले, ये नसरानी मेरे पीछे छुपा हुआ, इसे काटो। ये मजूसी मेरे पीछे छुपा हुआ है, काटो। वो पत्थर बोलेंगे, वो पत्थर आवाज देंगे। मेरे करीम नबी ने फरमाया जब मेरे दीन इस्लाम को अपने सीने के अंदर तुम जगह दे दोगे, फरमाया फिर पत्थर बोल के बताएगा यहां छुपा है बेईमान, यहां छुपा है बेईमान। आज हम कहते हैं जी हमारे संगी ते बेली ते दोस्त। कुरान कहता है तुम्हारे संगी बेली दोस्त ये नहीं, तुम्हारे संगी बेली दोस्त वो हैं जो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, जो रसूलुल्लाह का, जो अहले ईमान है। तुम्हारे संगी बेली दोस्त वो हैं, दुनिया के अंदर भी फायदा, फरमाया मर जाओगे फिर भी तुम्हारे लिए फायदा, दुआएं मांगेंगे, फिर भी तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करेंगे। फरमाया कल क़यामत के रोज तुम फंस जाओगे। फरमाया मुसलमान भाई तुम्हारे हक में गवाही देगा अल्लाह, जिस मस्जिद में मैं नमाज पढ़ता ये भी वही नमाज पढ़ता, संगत फायदा देगी। फरमाया अल्लाह नमाजी की गवाही कबूल फरमा के उसे जन्नत अता फरमा देगा। फरमाया फंस जाएगा भाई, दूसरा कहेगा अल्लाह वो जहन्नम में क्यों गया, वो तो मेरे साथ मस्जिद में बैठ के तेरी पाक किताब की तिलावत करता, अल्लाह वो कहाँ है। मेरे रसूल ने फरमाया ये रब की बारगाह के अंदर अर्ज करेगा अल्लाह मैंने उसे देखा कुरान पढ़ते हुए, वो कहाँ चला गया। अल्लाह फरमाएगा जहन्नम में। वो बंदा अर्ज करेगा अल्लाह वो मेरा संगी था, वो मेरा दोस्त था, वो कलमा पढ़ने वाला था, वो क्यों चला गया जहन्नम में। रब की बारगाह में इधर ये अर्ज करेगा, अल्लाह फरमाएगा जा संगी को जहन्नम से निकाल के ले आ। असल दोस्ती इस्लाम की, असल दोस्ती कलमा की बरकत से अहले इस्लाम की, मुसलमानों की। हजरत पाक उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अबू मूसा अशआरी रदियल्लाहु ताला अन्हु को एक इलाके का गवर्नर बनाया। इलाके का गवर्नर। कुछ दिनों के बाद हजरत उमर की बारगाह में एक शिकायत पहुंची कि हजरत अबू मूसा अशआरी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक ईसाई को कातिब लिखने वाला रख लिया साथ। आपने किसी को खत लिखना हो ये ईसाई लिखता है, कोई दीन इस्लाम की बात किसी को बतानी हो लिख कर ये खत लिखता है। हजरत पाक उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पैगाम भेजा हजरत अबू मूसा अशआरी को, कहा हाजिर हो उमर की बारगाह में। खलीफतुल मुस्लिमीन ने हुक्म भेजा गवर्नर को कि आ जा तेरी शिकायत आ गई है। वो जब पहुंचा हजरत पाक उमर की बारगाह में, हजरत पाक उमर ने फरमाया मुझे पता चला है तूने जो लिखने वाला साथ रखा है वो ईसाई है, मुसलमान नहीं। वो ईसाई है, मुसलमान नहीं। तूने क्यों रखा? कहने लगे हुजूर अमीरुल मोमिनीन उस पूरे इलाके के अंदर लिखने वाला अच्छा काम यही करता है और कोई है नहीं, यही है और कोई है नहीं। हजरत पाक उमर ने फरमाया अगर वो मर जाए फिर क्या बनेगा? फिर क्या बनेगा हुजूर? फिर तो मैं कुछ तलाश करूंगा। आपने फरमाया फिर देर किस बात की है? जिसे मेरे नबी ने दूर किया तो उसे करीब करता है, जिसे रब ने दूर किया तो उसे करीब करता है। फरमाया अबू मूसा अशआरी जल्दी कर उसे खत्म कर, साइड पे लगा और कोई नबी का कलमा पढ़ने वाला इस मनसब पे ले आ।
जिसे दीन ने दूर कर दिया, जिसे मेरे रसूल ने दूर कर दिया, तो उसे करीब करता है। क्यों करीब करता है? जल्दी कर, चेंजिंग कर, जल्दी कर, जल्दी उसे तब्दील कर दे। मेरे रसूल ने फरमाया, अगर गली से गुजर रहे हो, सामने से यहूदी या नसरानी कोई आ रहा है, फरमाया तुम जा रहे हो, वो आ रहा है, फरमाया सेंटर मत छोड़ देना, वो चौड़ा हो जाएगा। फरमाया उसे दूसरी साइड पे लगा दो करीब, फरमाया ताकि जिसे दीन इस्लाम ने एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, फरमाया तुम भी उसे थोड़ा सा तंग करो ना, तंग करो। हम तो कहते नहीं भाई तू आ जा, क्या बात है तेरी। फरमाया दीन इस्लाम जो मकाम रखता है वो जो रसूल ने फरमाया है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत उमर का लख्ते जिगर है, मेरे नबी का शागिर्द है। एक शख्स आता है बाहर से, हजरत अब्दुल्ला उसे जानते नहीं, वो आया, हजरत अब्दुल्ला ने उसे सलाम पेश कर दिया, अस्सलामु अलैकुम। जानते नहीं थे हजरत उमर ये कौन है, क्या कहा? ये हमारे से मसला पूछते रहते हैं अक्सर लोग, भैया अगर यहूदी आ जाए तो सलाम करना कैसा है जी? ईसाई तो जी वो सलाम करना कैसा है, ये मसला पूछते हैं यहाँ का। ये मसला हजरत अब्दुल्ला से हम पूछ लेते हैं, हजरत अब्दुल्ला से पूछ लेते हैं। आपने कहा अस्सलामु अलैकुम, जानते नहीं थे ये नबी का दुश्मन है। एक संगी आया, कहते अब्दुल्ला मैंने सुना तूने इसे सलाम किया। जी सलाम किया। ये कौन था? कहने लगा वो आने वाला ये यहूदी था।